जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। कोई भी समस्या नहीं होगी जो आपकी पढ़ाई को रोक सके। ठीक है, तो हम कर रहे थे डिस्काउंट, बट्टा, छूट। और पहली क्लास में हमने सीखा था बट्टा क्या होता है, और हमने बहुत ही अच्छे अच्छे वाले 15 प्रश्नों को किया था। और उनमें से दो चार प्रश्न ऐसे थे जो बेहद आसान थे, जिन्होंने हमको ये सिखाया था कि बट्टा क्या होता है। और उसके बाद में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को भी किया था जिसमें एक कॉन्सेप्ट था, जो एक सवाल अपने में था, वो कुछ पूछ रहा था और हमें उसको बताना था। वैसे तो सभी सवाल कुछ ना कुछ पूछते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो थोड़ी सी घूमने वाली थी, जिसमें हम थोड़ा सा घूम सकते थे, लेकिन उनको भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे तरीके आपको समझ में आए होंगे। और अच्छी बात तब होगी जब हम कल कल की, क्योंकि आज भी हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, तो कल की क्लास को आपने देखा होगा पहले की तुलना में थोड़ी सी बड़ी हुई होगी। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 प्रश्नों को तो हम करें ही करें। और आज की प्रश्नों के बाद में कल हम कर रहे होंगे पीवाईक्यू। और इन दोनों क्लासों के बाद में जब हम पीवाईक्यू को करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू को हम कल करेंगे, वो मैं आज आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कल की जब क्लास को आप देखें तो इन दोनों क्लास का रिवीजन करके जरूर आए। क्योंकि जब आप रिवीजन करके आएंगे और पीवाईक्यू जब आपके सामने आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, जो भी हमने 2 क्लासों में, 3 क्लास या जितने भी क्लासें होती हैं किसी भी चैप्टर में, उनको जो उनमें जो भी कुछ हमने पढ़ा है, क्या वो सभी पीवाईक्यू में हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास में बहुत मजा आने वाला है और आता ही है, तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए बच्चों के पास में, ताकि सभी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकें। तो हम आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 16 से। तो चलिए फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 16 हमसे क्या पूछेगा, और इसको हम एकदम लाजवाब तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो 15 तक हमने कर लिया था। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सवाल रहा ये। 16वां प्रश्न है कि कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है। मुद्रित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, जो वहां पर छापा गया है। ठीक है, और छापने वाली चीज तो हम छापते हैं बाद में, जितने का हम खरीदते हैं ना, उसके बाद में कुछ ज्यादा उस पर हम छापते हैं ताकि हम किसी को छूट दे सकें। क्लियर है। तो सवाल ने कहा है, एक बार फिर से देखते हैं, कि मुद्रित कीमत से 10% की छूट देता है। बात को समझो भाई, छूट तो वो अपने अंकित मूल्य पर ही देता है, और कितनी दे रहा है यहाँ पर, 10% की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एमपी पे छूट देता है। ठीक है, तो एमपी अगर 10 रुपए रहा होगा तो वो 9 दे रहा होगा, 9 की बेच रहा होगा, तभी तो उसने कहा कि भाई हम 1 रुपए छोड़ देंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल अब ये भी कह रहा है कि इसके बावजूद भी उसको 20% का फायदा होता है। 20% का फायदा होता है, तो 20% के फायदे का मतलब क्या होता है कि सीपी और एसपी का अगर हम देखें रेशियो, सीपी अगर 10 रुपए है तो 2 रुपए का फायदा, यानी 12 की वो बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये कह रहे हैं भाई साहब की 12 की बिक रही है, ये कह रहे हैं नहीं 9 की बिक रही है, इनको बराबर कर लो। 12 और 9 का अगर हम एलसीएम लें तो 36 आता है, यानी इनको हम 3 से गुणा कर दें तो इनको भी 3 से गुणा कर दें। इनको 36 बनाने के लिए गुणा 4, और यहाँ भी गुणा 4। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें एमपी, ठीक है, एमपी, सीपी और एसपी की, ठीक है, एमपी, सीपी और एसपी की, तो एमपी आ जाएगा 10 चौके 40 आएगा। ठीक है, बात करें सीपी की, सीपी 10 तिया 30 देखने को हमको मिल जाता है। और अगर हम बात करें एसपी की, तो एसपी चाहे इधर 12 तिया 36 या इधर 9 चौके 36, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ने हमसे ये कहा था कि पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 30 है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। पहले उसने क्रय मूल्य की बात करी है, यानी सीपी और एमपी की बात करी है, तो सीपी भैया 3 है और एमपी कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात। अगर ऑप्शन में कहीं 3:4 मिले तो उसको ठोक देना। तो बी ऑप्शन हमें दिखा है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर जब यही चीजें हमको निकालनी थी तो आपने तीनों क्यों बताया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको सारी चीजें समझानी है। ठीक है, अब आप जब इसको समझ जाएंगे, पेपर में कर रहे होंगे, तो आपको जो चीजें चाहिए उसी को केवल निकाल लेना। हमने एसपी लिखा, आप मत लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पर सीख लो और पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में बस उतना ही लिखना जितना लगे आपको कि अब इसको बिना लिखे हम नहीं कर सकते, तो ही लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
जिसको आप बिना लिखे कर सकते हो ना उसको भी लिखो, क्योंकि लिखना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नहीं रखा था। ठीक है, कल भी हमने ऐसे ही प्रश्नों को किया है, इसी कॉन्सेप्ट पे किया है। मतलब ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका है। ठीक है, और कई प्रकार के प्रश्न यहाँ इस तरीके से बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो बहुत ही शानदार वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 20% अधिक अंकित करने का मतलब है कि अगर ये 10 है तो वो 12 रुपए उस पर छाप रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वह उसे 20% की छूट पर बेचता है। इस बिक्री में उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। हमें नहीं पता, 20% की उसने छूट दे दी, तो एमपी से क्या निकाल लेंगे हम, एसपी निकाल लेंगे। 20% की छूट दे दी, यानी 10 पर 2 की उसने छूट दे दी, तो 10 की चीज उसने 8 पर बेची होगी। 10 की चीज उसने 8 पर बेची होगी। पहले 20% बढ़ा दिया और अब क्या किया उसने, 20% की छूट दे दी। हमको देखना यह है कि ओवरऑल क्या हो रहा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सी चीज है, तो 2 है। यहाँ पर एमपी 12 दिख रहा, यहाँ पर एमपी कितना दिख रहा, 10। तो ये तो गलत बात है, एमपी एक ही होना चाहिए। तो 12 और 10 का अगर हम बात करें एलसीएम की, तो 60 ले ले। तो 60 कैसे बनेगा, इसको गुणा करा दो 6 से और इसको गुणा करा दो 5 से, तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। ये 6 से गुणा हुआ, ये भी हो जाएगा। ये 5 से हुआ तो ये भी हो जाएगा। अब देखो सीपी ठीक है और एमपी, और उसके बाद में बात करें एसपी, तो एसपी हो जाएगा। सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, 50। ठीक है, अगर बात करें एमपी की तो ये हो जाएगा 60, और अगर हम बात करें एसपी की तो ये हो जाएगा 8 छके 48। कितना हो जाएगा, 48। ये नुकसान कर दिया भैया। कैसे, देखो सीपी यानी 50 रुपए का खरीदा, एसपी यानी 48 रुपए का बेचा, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ हमको, किस पर, 50 पर। ठीक है, गुणा 100 कर दो, इसका परसेंट में वैल्यू पता चल जाएगी। 50 दूना 100, 2 दूनी कितना होता है 4, यानी 4% का हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हानि मिल जाएगा। और बात करें अगर हम ऑप्शन की, तो हमें ऑप्शन सी देखने को मिल जाता है, इसलिए जो सी ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, एक ही तरीका है कि नहीं है, हमें केवल उनका अनुपात लेना है, तीनों चीजें हमारे सामने हो जाएंगी। फिर वो जो भी कुछ हमसे पूछेगा हम सब कुछ बता पाएंगे, है कि नहीं है, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, वो तीनों चीजें हमारे सामने हैं और तीनों चीजों के ऊपर ही पूरा का पूरा खेल है। तो वो जब तीनों चीजें हमारे सामने हो जाती हैं तो वो कुछ भी पूछे हम सब कुछ उनको बता देंगे। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दे दे भाई, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 10% की छूट मतलब 10 पर 1 की छूट। ठीक है, तो एमपी भाई छूट एमपी पर देगा और उसके बाद में बेचेगा वो, तो हम कह सकते हैं सर वो 10 की चीज 9 पे बेचेगा। बहुत शानदार। अब क्या कहा, छूट दे देता है। 17% का लाभ कमाने के लिए, 17% का लाभ कमाने के लिए वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे। यानी 17% का लाभ तो उसको चाहिए, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि सीपी से अंकित मूल्य यानी एसपी कितना अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। लाभ कितना चाहिए उसको, 17% का। 17 का मतलब क्या है, सीधे 17/100। समझ में बातें आ रही हैं। तो ये लाभ है, यानी सीपी होगा और सीपी के बाद में एसपी होगा। सीपी अगर 100 होगा तो एसपी 117 होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये एसपी 117 है और ये एसपी 9 है, तो इसको भी 117 बना लो। कैसे, हम जानते हैं अगर 13 को गुणा करा दे 9 से तो 13 9 117 हो जाता है। इसको भी 13 से गुणा करा दो, है कि नहीं है। सवाल ने पूछा क्या है कि जो क्रय मूल्य है उससे कितना ज्यादा हम अंकित मूल्य को करें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सीपी देख लेते हैं और यहाँ पर ये एमपी देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी हमको। सीपी कितना आएगा, सीपी तो 100 है तो 100 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात करते हैं एमपी के, तो ये 10 या 13 दहमा कितना हो जाएगा, 130। कोई समस्या। 100 से चीजें कितनी बढ़ानी पड़ेगी हमको, 30 बढ़ानी पड़ेगी, और ये 30% भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चीजें यहाँ पर 100 में लिखी हुई है। और बात करें अगर हम अपने ऑप्शन की, तो हम कह सकते हैं सर 30% जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन हमारे बी में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। भाई तीनों का हमने रेशियो निकाला, फिर हमें जिन दोनों का रेशियो की जरूरत थी उनको हमने देखा कि क्रय मूल्य ये रहा हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 30, किस पर, 100 पर, यानी 30% कम, खत्म। ठीक है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है कि नहीं है।
मजा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कुछ भी पूछ ले, बस आपको यही करना है और आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे के प्रश्नों में हम अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे आपको, ताकि आपको कुछ चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 19, और देखिए कि इसको कैसे आप लगाओगे। ये थोड़ा सा और गड़बड़ कर दिया आपके साथ में, क्या कहा उसने, देखिए सवाल पहले देखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट पे हम इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ताकि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए और कोई गलती आप ना करें। ठीक है, सवाल देखिए, पहले सवाल ने कहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट और प्रत्येक 10 वस्तु पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। दो बातें उसने कही। उसने कहा भैया देखो जितना रुपए इस पे प्राइस पड़ा हुआ है, पहली बात तो इस पर हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देंगे, और उसके बाद में अगर आप 10 चीजों को खरीदते हैं तो हम 2 चीजें और फ्री दे देंगे। ठीक है, 10 चीजों को खरीदेंगे तो 2 चीजें और फ्री दे देंगे। देखो दुकानदार बड़ा चालाक आदमी होता है कि नहीं है, क्योंकि उसे अपनी चीजों को बेचना होता है। उसने क्या सोचा कि एक चीज को खरीदेगा तो 20% का डिस्काउंट तो हमको देना ही देना है, तो क्यों ना अपने ज्यादा सामान को हम बेच दें, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने देखा होगा कि अगर 10 चीजों को खरीद लेगा तो 2 चीजें इसको फ्री दे देंगे, लेकिन हमको 4 चीजों जितना फायदा हो रहा होगा ना, तो 2 चीजें और ले जा, 2 का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा। तो उसने वही काम किया, 10 चीजों पर 2 वस्तु और मुफ्त देने लगा, तब उसे 20% का लाभ होता है। लाभ अभी भी हो रहा है 20% का। सवाल ने कहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी कि एक बात मुझे बताओ, हमें जो लास्ट में निकालना है वो सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए। वो चाहे सीपी और एमपी इस तरीके से हमको मिल जाए, चाहे एमपी और सीपी हमें इस तरीके से मिल जाए। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? भाई अभी तक जिस मेथड से हम अपने प्रश्नों को करके आ रहे थे उस तरीके से अगर इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर चीजें भी हमको दे दी गई ना कि 10 पे 2 चीजों को फ्री दे रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं ताकि और आसान बन जाए। तो यही तो हमको चाहिए, चाहे सीपी एमपी मिल जाए या एमपी सीपी मिल जाए, इसको दिमाग में फीड करना यही चाहिए। इसी को ढूंढेंगे हम। कैसे ढूंढेंगे समझिए। पहले सवाल ने क्या कहा, 20% की छूट देता है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर बात करें एमपी और यहाँ पर लिख लें एसपी, ठीक है, तो एमपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो 20% की छूट देता है, मतलब 2/10। तो हम कह सकते हैं सर 10 की चीज वो 8 पे बेच रहा होगा। बातें समझ में आ गई? 10 की चीज वो 8 पे बेच रहा होगा, तभी तो 20% का छूट हुआ। बहुत ही शानदार। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि 10 वस्तु पर 2 मुफ्त दे देता है। भैया तो ये वस्तुएं हैं, ये क्या है, वस्तुएं हैं। मैं इनको चीजें करके लिख लेता हूं, तो चीजें और यहां पर भी चीजें, ठीक है, इधर भी चीजें उधर भी चीजें। तो क्या करे, 10 पे 2 फ्री देता है, यानी हमारे घर से तो 12 गया, उसको मिला 10। हमारे घर से 12 रुपए का नुकसान हो गया और उसको मिला 10। ठीक है, आगे फिर उसने क्या कहा है, तब भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अब ये बात यहां पर हमको समझनी, ये नुकसान हो रहा था और यहां पर उसको क्या आ रहा, प्लस का 20%, यानी कि पॉजिटिव का 2/10। इसको लिखना क्या है। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझना, देखो ये एमपी है, ठीक है, तो अगर ये अनुपात में जब चीजें होती हैं तो इससे इधर वाला कटता रहता है। अगर ये एमपी है तो सीपी कहाँ आना चाहिए, सीपी इधर आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये हम समझ सकते हैं ना कि सीपी और एसपी का ये रेशियो है। सीपी अगर 10 है तो एसपी 12 होगा, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छी सर जी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि इनको हम लिखेंगे कैसे। हमेशा तो हम 10 से चीजों को 12 ही लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना। हम क्या करेंगे, हम इस एसपी को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और सीपी को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जो एसपी की वैल्यू है वो कितनी है, 12, तो इस 12 को हम यहां लिख लेंगे, और जो सीपी की वैल्यू 10 है उस 10 को हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे। कोई समस्या नहीं है, हमने घुमा लिया। अब बात यह है कि अगर इसको हमने उल्टा लिखा है तो इसको भी तो हमने उल्टा लिखा है। भाई सीपी से एसपी हो गया, 10 सी चीजें 12 हो गई। अब आपके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो अभी आपको समझ में आएगा। देखो भैया क्या होगा, इनको जब आपस में हम गुणा कराएंगे तो इतना गुणे इतना गुणे इतना एक तरफ, अनुपात में इतना गुणे इतना गुणे इतना एक तरफ, तो चीजें से चीजें कट जाएंगी, इधर भी चीजें आएंगी इधर भी चीजें आएंगी, अनुपात में कट जाता है। और इस एसपी से ये एसपी कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो इधर हमारे पास बचेगा एमपी और इधर हमारे पास क्या बचेगा, सीपी। अब बातें समझ में आई कि हाँ सर जी ये बात तो सही कही आपने। और अगर हम एसपी को इधर लिख लेते, सीपी को इधर लिख लेते, तो चीजें नहीं कटती। अब इनको देख लेते हैं भैया, तो क्या होगा, देखो इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, कट जाएगा। बहुत ही अच्छे, अब लिख लेते हैं, बाद में काट लेंगे हम। 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, और अनुपात में आएगा 10 गुणे 8, ठीक है। अब इनको काटते हैं, देखो 4 दूनी
8 और 4 तियां कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इसे भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब इनको गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18, ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। क्या बात है समझ में आ गई? 6 तिरिक 18, 5 दूनी 10, मतलब ये एमपी है और ये सीपी है। ये सीपी रहा और ये क्या रहा, एमपी रहा। सवाल ने हमसे यही तो पूछा है कि जो एमपी है वो सीपी से कितना अधिक है। ये एमपी है, ये सीपी है, ये कितना अधिक है? तो 8 अधिक है। किस पर? 10 पर। नीचे एक जीरो लगा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो, तो 80 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर 80% अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं अपने 80% की, ठीक है, तो हमको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, इसका सही होगा, ठीक है। इस सवाल को लगाने में अभी मुझे थोड़ा सा समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं। अभी इसके जैसे मेरे पास और प्रश्न हैं जिनको हम अभी अगले नंबर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कई प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। मुझे पता होता है कि जिस प्रश्न में कोई नई चीज है या थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी कभी ना कभी ऐसी चीजें लगती थी। तो मुझे वो चीजें पता है, वो दर्द मुझे पता है पढ़ने का, ठीक है। तो आपको ना हो, आपको वो तकलीफें ना हो, ठीक है, इसलिए इसके जैसे मैं कई क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। क्योंकि कभी कभी जब मैं पढ़ रहा होता था ना तो टीचर ऐसे एक प्रश्न करा देता था, मुझे कुछ कम समझ में आया। मैंने सोचा अभी अगली बार प्रैक्टिस कराएंगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और पता लगा अगले क्वेश्चन पे टाइप चेंज। अब मैं तो शॉक बिल्कुल कि मतलब क्या ये तो क्वेश्चन गया मेरा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ में। तो इसको आपने समझा, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया, कोई ऐसी चीज है जो कम समझ में आई है, तो अभी अगले क्वेश्चन में वो चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। समझ में बातें आ गई? शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इस तरीके पे, इस टाइप पे हम लोग चलेंगे। बट्टा में कुछ बहुत कुछ हमने नहीं सीखा, प्रश्न हमने सारे किए, लेकिन रूल्स कॉन्सेप्ट एक ही दो सीखे और उसी पे हमारे सारे प्रश्न होने लगे, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 20 और देखते हैं ये क्या है। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है शुभम केशव को अंकित मूल्य पर 25% की छूट और प्रत्येक 10 वस्तु पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। 25% की छूट देता है, ठीक है। तो छूट की अगर हम बात करें तो एमपी से चीजें क्या हो जाएंगी, एसपी हो जाएंगी, ठीक है। 25% की छूट दे रहा है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 की चीज वो 3 पर बेच रहा है। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहां लिखते हैं। 4 की चीज वो कितने पर बेच रहा है, 3 पर बेच रहा है। और इसके बाद में प्रत्येक 10 वस्तु पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। तो ये क्या है, ये चीजें हैं। ये क्या है, ये चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है। 10 पर 3 फ्री देता, मेरे घर से 13 चला जाएगा और उसको मिलेगा खाली 10, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर उसने क्या कहा है कि देकर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, वही चीज है, उसको नुकसान होने लगा भाई। उसको क्या होने लगा, 10% का नुकसान होने लगा, ठीक है। तो नुकसान मतलब क्या, हमको तो एमपी और सीपी चाहिए। एमपी इधर आ गया तो सीपी मैं इधर पहले लिख लूं और इधर लिख लूं एसपी। 10 की चीज थी वो एक घाटा खा के 9 पे बेचने लगा, तो भैया 10 की चीज थी और एक घाटा उसको लगा, तो उसने कितने पर बेचा, 9 पर बेचा। ये बातें समझ में आ गई क्या? सीपी 10 था, एक का उसको नुकसान हुआ तो 9 पे बेचा, 9 इधर लिखा क्योंकि एसपी इधर है। अब इनको अगर आपस में हल करेंगे, चीजें कट जाएंगी, एसपी से एसपी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एमपी और एमपी के बाद में आ जाएगा सीपी। इनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। कुछ कटने पिटने वाला होगा, बिल्कुल कटेगा तो हम बाद में ही काट लेते हैं, चाहो तो यही काट लो। 3 एकम और 3 त्रिक्का 9, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। इधर बचा क्या, ये 4 खत्म, ये 13 बचा और ये 3 बचा, तो 13 तियां कितना हो जाएगा 39। या मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि काट दिया मैंने ना, सब मिक्स हो गया, मैं लिख लेता हूँ पूरा। तो 13 गुणे 3, ठीक है, ऐसे गुणे में, और यहाँ पर 5 5, 5 गुणे 5, चलो 5 गुणे 5, 13 तियां कितना हो जाएगा 39, और 50 कितना हो जाएगा 25। 13 तियां 39 और 50 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यानी 25 रुपए क्या था, सीपी था, और 39 रुपए क्या था, हमारा एमपी था। कितना कितना ज्यादा हुआ, ठीक है, कितना अंतर आया, तो बता दो भैया। 25 और 39, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14, कितने पर, 25 पर। अगर इसको हम 4 से गुणा कर दें तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे वाली चीज हो जाएगी 100 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 56, 14 चौके, तो हम कह सकते हैं सर 56% ज्यादा हमने रखा था। किसको, अंकित मूल्य को 56% हमने ज्यादा रखा था। लेकिन बात कहां पर हम खा गए, मात कहां पर खा गए, एक तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट मार दिया और चीजों भी हमने ज्यादा दे दी। 10 पर हम उसको 3 चीजें फ्री देने लगे और इसलिए हमें 56% का नुकसान हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए 20 नंबर का
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, शानदार। और अगला प्रश्न देखिए फिर क्या, बहुत ही झक्कास प्रश्न है, एकदम लाजवाब, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा प्यारा अगला प्रश्न है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं, बहुत ही शानदार है। क्या रहा, तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 देखिए, ये रहा। सवाल ने कहा है मोहन सोहन को 7 नींबू पर 4 नींबू फ्री देता है और अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है। ये थोड़ा सा अजीब है। अब आप याद करो कि ऐसे प्रश्नों को हमने किया था जिसमें कुछ चीजें मिक्स कर देता था, नहीं देता था, वो हमने किया है। ठीक है, तो 7 नींबू पर 4 नींबू फ्री देता है और कुछ छूट देता है, हमें नहीं पता छूट कितना देता है, कोई बात नहीं है। तो देखो छूट एमपी पर ही देगा, एमपी से चीजें एसपी हो जाती हैं, तो यहाँ पर उसने छूट क्या दिया, हमने मान लिया एक्स से उसने वाई बना दिया, वही पहले वो 100 रुपए उसमें लिखा हुआ था, उसने कहा छूट ले ले, तो वाई की बेचने लगा, और उसके बाद में हो जाएंगी हमारी चीजें, हमारी क्या हो जाएंगी, चीजें हो जाएंगी। बातें समझ में आ रही हैं क्या, तो चीजें हो जाएंगी। अब क्या कर रहा है वो, 7 नींबू पर 4 नींबू फ्री देता है। यार ऐसा कौन करता है, तो मतलब मेरे यहां से तो 11 नींबू जा रहे हैं ना, मेरे यहां से तो 11 नींबू चले गए और उसको देना पड़ा खाली 7 का पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे क्या कहा है, आगे कहा है तब उसे 16% की हानि होने लगी। वाह, 16% का नुकसान गवा बैठा। भाई 16% का मतलब कितना होता है, 4/25, 4 चौके 16, 4 25 में 100, 16% का नुकसान होने लगा। मतलब हम क्या कह लें कि सर ये सीपी और ये एसपी, ये सीपी और ये एसपी अगर 16 का नुकसान होने लगा, मतलब मैं कह लूं 25 की चीज वो 21 पे बेच रहा होगा, तो ये तो सीपी 25 की खरीदी हमने और बेची कितने पे, 4 घटा दो तो 21 पर हमने उसको बेच डाला। ठीक है, बहुत शानदार। आप क्या करेंगे, इनको काटेंगे, काटने के बाद में जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा किसका, एमपी का और सीपी का। अब इधर भी उन्होंने कुछ ना कुछ दिया जरूर होगा, आगे देखते हैं। तो सवाल ने कहा है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, बहुत शानदार, 50% अधिक रखा उसने, 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 से 1 ज्यादा रखा। कौन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये सीपी अगर 2 रहा तो जो ये एमपी है वो 3 होगा, क्योंकि 50% ज्यादा है। तो सवाल हमसे पूछना चाहता है दी गई छूट कितनी है, यानी एक्स और वाई का रेशियो अगर हम पता कर लें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्स का और वाई का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखो एक्स के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा और साथ में इनका गुणा। तो एक्स के लिए हो जाएगा 7 गुणे 25 गुणे 3, और वाई के लिए हो जाएगा इन दोनों का गुणा और इनके साथ में इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 21 और गुणे में 2। क्लियर है, देखो 7 तरीके 21 और 21 खत्म हो जाएगा। इधर हमारे पास है 25 और इधर हमारे पास कितना है, 22 है। तो ये 25 से चीजें कितनी हो गई, 22 हो गई। भाई 25 क्या है, एमपी है, ये इसी ये एक्स वाई किसका रेशियो है, एमपी और एसपी का, तो ये 25 है, समझो ये एमपी है और ये क्या है, एसपी है। 25 रुपए उस पर लिखा हुआ था लेकिन हमने बेचा 22 का, तो कितनी छूट हमने दे दी, 3। हमने कितनी छूट दे दी, 3 की छूट दे दी, किस पर, 25 पर, गुणा 100 करा दो, तो 25 चौके 100 और 4 तियां 12, तो हम कह सकते हैं सर 12% का डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। और बात करें अगर हम अपने ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है, नहीं है। क्या हुआ कि अगर इस तरीके का वो कोई भी रिलेशन देता है इन तीनों चीजों के अलावा, भाई इन तीनों चीजों को देगा तो ये नहीं देगा, और इन तीनों चीजों में चीजों को तो वो चीजों को भी वो दे सकता है, मिस कर सकता है कि वो कुछ चीजें मुफ्त में देता है, कुछ चीजें मुफ्त में देता है, तो कोई बात नहीं, जो भी मुफ्त में देगा हम उसको एक्स से वाई मानेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, सारी चीजें सेम रहेंगी, इनमें कुछ भी मिक्स कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। समझ में बातें आ गई, बहुत अच्छे, कुछ भी मिक्स कर दे। चलो इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या उसमें कहानी है। तो चलो फिर इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, और अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मरा हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत ही आसान है, फिर भी आपको समझना, एक नई चीज है, एक छोटी सी चीज आपको समझनी इसमें, वो चीज बताने के लिए ही ये प्रश्न लेकर के आया। चलिए सवाल कह रहा है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे करके रुपए 275 में साड़ी बेचता है। देखो उसने क्या किया, 12% की छूट दे दी। तो भैया 12% का मतलब क्या होता है, मैं माइनस इसलिए लगाता हूं क्योंकि नुकसान होता है, हमारा छूट देते हैं ना, 3 बटा कितना होता है, 25। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एमपी से जो चीजें एसपी बनी होगी, तो वहां पर क्या हुआ होगा, 25 रुपए की चीज को उसने 22 रुपए पर बेच दिया होगा, बेच दिया, अच्छी बात है।
देखिए सवाल ने आगे कुछ कहा है कि यदि वह छूट ना दे अच्छी बात है ना, तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। चलो कोई बात नहीं, सीपी से एसपी कितना बनेगा भैया 25%, यानी 4 से चीजें कितनी हो जाएंगी 5। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4, 1 का प्रॉफिट है तो 4 से चीजें कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, लेकिन ये तभी होगा जब वो छूट नहीं देगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर जितना भी उस पर लिखा हुआ है छूट तो उसी पर देगा, अगर वो छूट नहीं देगा तो यानी जितने का लिखा हुआ उतने का वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। बहुत अच्छे भैया, यानी कि जो एसपी है ना यही एमपी है, जो एसपी है यही एमपी है, और एमपी कितना है 25 है, इसको 25 बना लें। कैसे, ये 25 कैसे बनेगा, ये 25 तब बनेगा जब इसको गुणा कराएंगे 5 से, इसको भी गुणा करा दो 5 से, तो 5 के कितना हो जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लेकिन सवाल ने कहा था पहली बार जब वो छूट दे करके बेचता है तो भैया ये 22 रुपए का मेरे हिसाब से बेच रहा है, सवाल कह रहा नहीं 275 रुपए का बेच रहा था। चलो 275 का बेच रहा था, इनको देखते हैं क्या बनेगी। तो 11 दूना 22, ठीक है, और 11 दूना 22, 5 11 5 55, तो हम कह सकते हैं सर 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है भैया कि क्रय मूल्य बताओ, सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कैसे बताएंगे। लेकिन देखो हमने क्या किया, एसपी निकाला पहले का, पहले उसने क्या कहा था, पहले उसने ये कहा था कि उसको 275 रुपए का बेच रहा है, तो जब उसको 275 रुपए का बेचता है तो 22 मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से 275, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब 2 यूनिट की वैल्यू जब 25 होगी, सवाल ने कहा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो बताओ 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू इतना, गुणा कितना करना पड़ेगा 10, इसको गुणा करा दो 10 से, ठीक है, तो 25 धमा कितना हो जाएगा 250, और ये जो 250 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। उस साड़ी का जो खरीद मूल्य था वो 250 रुपए था, और 250 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में हमको मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बातें समझ में नहीं आएंगी सर आपने ये यहाँ पर क्यों किया, देखो क्या है, उसने ये कहा है कि उसको हम एमपी पर ही बेचेंगे, छूट नहीं देंगे। तो जब हम छूट नहीं देंगे तो 25 का 25 पर बेचेंगे, यानी एसपी हमारा 25 हो जाएगा। तो जब हमारा एसपी 25 हो जाएगा उस सिचुएशन में सीपी क्या होगा, इसको हमें निकालना था, इसलिए हमने ये चीजें करी। तो एसपी को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा, सीपी को भी 5 से गुणा करेंगे, हम कर लिया हमने, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो जबरदस्त, इसी के साथ में अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए, चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। तो कहां तक हम पहुंचे 22 नंबर तक, तो देखते हैं हम 23वां प्रश्न, सवाल नंबर 23 देखिए क्या है। तो सवाल नंबर जो 23 है हमारा, ठीक है, बहुत ही लाजवाब है। तो सवाल नंबर 23 कह रहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक अकेला बट्टा ज्ञात करो। मतलब कहने का यह है कि दुकानदार कभी कभी क्या होता है ना, 2 बार छोड़ देता है। जैसे हम गए कि हम ये सामान तभी खरीदेंगे, कुछ छोड़ दे, उसने कहा ठीक है ले जाओ 10% का डिस्काउंट। हमने कुछ सोचा बेचारा, फिर हमने कहा नहीं इतने पे काम नहीं चलेगा, कुछ और छूट दे दो। तो उसने क्या किया था ना कि जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया था तो उसने हमको एक कीमत बता दी थी कि भैया 10% छोड़ने के बाद में अब इतने रुपए की चीज पड़ेगी। हमने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ और छोड़ो तो लेंगे हम। तो उसने कहा एक काम करो, चलो 20% और डिस्काउंट ले लो। तो अब जो 20% का डिस्काउंट देगा वो उस कीमत पर देगा जो अभी उसने हमको बताई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 10% उसने पहले छोड़ा, 20% उसने अब छोड़ा, दोनों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये हमको कुल कितने रुपए का प्रॉफिट है वो बात हमको निकालनी है। कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है, बहुत ही अच्छा है। सवाल ने क्या कहा है कि 10% और 20%, 2 क्रमिक बट्टे हैं, लगातार छूट देगा, इनके जैसा कोई एक बट्टा ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो 10% है एक और एक है 20%, ठीक है, सिंपल सी बात। 10% का मतलब है कि 10 से चीजें कितनी हो जाएंगी 9, भाई एक छोड़ेगा। 20% का मतलब यह है कि 10 से चीजें हो जाएंगी 8, 2 छोड़ेगा। दोनों एक साथ में हो रही हैं तो गुणा करा लेंगे, 10 दामा 100 और 9 8 72। तो हमें कह सकते हैं कि सर 100 की चीज 72 पे बिक रही होगी, ठीक है। 100 की चीज कहां बिकेगी, 72 पर बिकेगी। तो कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट हमारा आएगा वो आएगा 28, ठीक है, कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट आएगा वो 28। अब कहोगे सर एक बार 10 एक बार 20 तो 30 हुआ ना, लेकिन 30 हुआ, लेकिन पहले उसने 10 छोड़ा था जब कीमत ज्यादा थी, 20 छोड़ा जब कीमत थोड़ी सी कम हो गई थी, तो यहाँ पर वो 2 रुपए ही कम हो गए जो यहाँ पर कमा रहे हैं। तो जो कुल समतुल्य बट्टा जो हमारा निकलेगा, समतुल्य बट्टा जो हमारा निकलेगा वो कितना हो जाएगा 28% का। क्लियर है, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का भी पेपर में, और अगर ऐसा आ जाता है तो आप अपने आप को क्या समझेंगे, सौभाग्यशाली कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए, ठीक है। चलो इसी के साथ अगले प्रश्न पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है। देखिए सवाल ने कहा है
एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत कीमत से 40% अधिक अंकित किया। समझना, एक विक्रेता ने क्या किया, जो वस्तु की कीमत है उसको लागत कीमत से 40% अधिक अंकित किया और उसे बेचते समय वह 20% की छूट भी देता है, तब उसे रुपए 48 का लाभ होता है। वस्तु की लागत कीमत बताओ। कोई दिक्कत नहीं, वही तीनों चीजों का अनुपात खेलना है हमको। कैसे? लागत कीमत से 40% अधिक अंकित करता है, तो भैया ये लागत कीमत हो गई और ये उसकी अंकित कीमत हो गई। 40% मतलब 100 की चीज 140 पर। कोई दिक्कत है? 100 की चीज 140 उसने अंकित कर दिया। अब उसने क्या कहा? उसने ये कहा है उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है। यहीं पर आ जाओ, छूट कहां पर देगा? एमपी पर। तो सीधे हम एसपी लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं? एसपी लिख लेते हैं, क्योंकि एमपी हमारे सामने लिखा हुआ है। इस पर 20, 14 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 28 आएगा, और 140 में से अगर हम 28 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 28 तो 30 और 10 40, 112 बचेगा। ठीक है, मतलब ये कि 100 की खरीदी, 140 छापा और 112 की बेच दी। आगे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है सही बताओ? 100 की चीज 112 पर बेची 12 रुपए का, लेकिन प्रश्न कह रहा ना 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रश्न ने क्या कहा? 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल पूछना चाहता है उस वस्तु की लागत कीमत। भैया 12 अगर 48 के बराबर है तो एक बताओ किसके बराबर? 4 के। 100 की वैल्यू पूछी है, 2 जीरो चिपका दो और 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 400 हो जाएगा। ये 400 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो ऑप्शन बी इज राइट, और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। चलो फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ में अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहेगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक विक्रेता एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कोई बात नहीं, वही चीज है। ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो ये क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। ठीक है, 20% तो यानी 10 से चीजें क्या हो जाएंगी? 12। ठीक है, अब तो आपको फ्रैक्शन याद हो गई होगी ना, परसेंट वैल्यू की। बहुत अच्छे। परंतु ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो हम 100 से चीजें 120 कर लेते हैं। छूट दे रहा है कितना? 10% का। तो 120 का 10% अगर हम निकालें तो कितना होगा? 12। 120 में से 12 घटा देंगे तो 108 आएगा। ठीक है, 100 की खरीदी, 120 छापा, 108 का बेच दिया। सवाल ने क्या कहा? न, मेरे हिसाब से 108 का बेचा। सवाल ने कहा नहीं, 216 में बेचा उसने। तो 108 किसके बराबर हो जाएगा? 216 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? सही बताना। 108 एक कम और 108 दुना 2 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। पूछना क्या चाह रहा है? उसका क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य तो 100 है ना, तो 2 जीरो चिपका देंगे इधर, तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 200। अगर हम बात कर ले अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार, कोई समस्या नहीं है। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, हम कहाँ बढ़ते हैं? अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। सवाल कह रहा है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचा गया और वही पुस्तक अंकित मूल्य पर 20 पुस्तक के छूट के साथ खरीदी गई थी। तब यदि इस सौदे में 10 रुपए का लाभ रहा हो तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करो। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा क्या करना है हमको यहाँ पर समझना है। सवाल ने क्या कहा है? एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेची गई। हमने खुद 10% का छूट दिया, ठीक है, और वही पुस्तक अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ में खरीदी गई थी। यानी कि जब उसको हमने खरीदा था तो हमें भी छूट मिला था और फिर हमने क्या किया? हमने भी छूट देकर के बेच दिया। तो देखो समझो, जिससे हमने खरीदा था उसने मान लो 100 रुपए रखा रहा होगा और 20% की छूट के साथ खरीदी गई थी, तो हमने कितने पर खरीदी थी? 80 रुपए पर। हमने कितने पर खरीदी थी? 80 रुपए पर खरीदी थी। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है कि हम उसको 10% छूट देकर बेच देते हैं। तो 10% में 80 की हमने खरीदी। अब इसी पर तो हम 10% की छूट देंगे। हमने क्या किया? नहीं, देखो क्या हुआ, 100 की चीज हमने कितने पर खरीदी? 80 पर खरीदी, लेकिन इसमें छपा कितना था? 100 छपा था। हमने क्या किया? 10% की छूट देकर बेच दी, तो हमने बेचा उसको 90 का, क्योंकि 100 पे 10 की हमने छूट दे दी, छपा तो उस पर 90 ही था ना। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा तब उसे रुपए 10 का फायदा रहा हो, लाभ। तो 80 का हमने खरीदा था और 90 का हमने बेचा, 10 रुपए ही रहा, 10 रुपए
ही रहा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल ने क्या कहा, पुस्तक का अंकित मूल्य बताओ भैया। पुस्तक का 10 बराबर किसके, 10 बराबर 10 के, तो 100 बराबर किसके, 100 के। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं क्या है कि सवाल ने ये कहा कि उस किताब पर कुछ रुपए अंकित था, लेकिन जब उसको हमने खरीदा तो हमें 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 की चीज हमको 80 की पड़ी होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने अगले को जब बेचा तो 10% का डिस्काउंट दे करके हमने उसको बेच दिया। तो हमने 10 का जब डिस्काउंट दिया होगा, 100 अभी भी छपा हुआ है ना, तो हमने 10 का डिस्काउंट दिया तो चीजें 90 की होगी भाई। 100 में से 10 घटा दो 90, यानी कि हमने खरीदा 80 का था, बेचा 90 का, 10 रुपए का फायदा हुआ मेरे हिसाब से, और सवाल के हिसाब से भी 10 का फायदा हुआ। देखो हमारा और सवाल का एकदम मैच कर गया ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो मेरे हिसाब से 10, सवाल के हिसाब से 10, दोनों बराबर, यानी 100 भी बराबर 100 के। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। क्रय मूल्य नहीं मतलब अंकित मूल्य, जितना उस पर छपा हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छे। चलो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही लाजवाब है, इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। सवाल ने कहा है, राम ने 10 रुपए की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट के बाद उन्हें 12 की दर से बेच दिया। 12 की दर से बेच दिया, यदि छूट नहीं देता तो उसको कितना लाभ होता। देखो सवाल ने ये कहा है कि उसने 10 की दर से 100 पेंसिल खरीदी। बात यह है कि 100 खरीदी और 100 बेच रहा है, तो 100 पेंसिल का तो कोई फायदा ही नहीं लिखने से भाई, क्योंकि एक पेंसिल पे भी हम परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज का यही फायदा है। लेकिन 20% की छूट दे रहा है, देखो 20% की वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। भैया कैसे निकालेंगे, देखो एमपी और एमपी के साथ में क्या आएगा, एसपी आएगा। बेच रहा है ना वो, 20% की छूट दे रहा है, मतलब 10 की चीज वो 8 पे बेचेगा, 8 पे क्या करेगा, बेचेगा। अच्छा, लेकिन 10 की चीज खरीद करके 12 पे भी बेच रहा था, यानी 2 रुपए का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो भैया ये सीपी और ये एसपी का रेशियो ऐसे तो निकलेगा, 10 से कितना हो जाएगा, 12। मेरे हिसाब से यहाँ 12 का भी करा है, यहाँ ये कह रहा है नहीं 8 का भी करा है, नहीं गड़बड़ा जाएगा, 24 बना लो इसको। तो इसको 2 से गुणा करा दो, इसको 2 से, इसको गुणा करा दो 3 से, और इसको गुणा करा दो 3 से, तो हमारा निकलेगा एमपी और ये सीपी और ये एसपी। एमपी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। सीपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने कहा है, अच्छा चलो ये सारी चीजें आ गई, यानी 20 का हमने खरीदा, 24 का हमने बेचा, ठीक है बेच दिया। सवाल ने ये कहा है कि अगर वो छूट ना दे, अगर नहीं देगा छूट तो 30 की बेचेगा भाई, 30 रुपए छापा है तो 30 की बेचेगा ना, यानी 20 से चीजें कितनी हो जाएंगी, 30। प्रॉफिट कितने का होगा भैया, 10 का, किस पर, 20 का। आहा, गुणा किससे करा दो, 100 से, 20 पंजे 100, 10 पजे कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट होगा अगर वो छूट नहीं देता है तो। और 50 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में हमको मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत कोई समस्या थी इसमें, नहीं थी ना, बहुत ही शानदार सवाल था, बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलो फिर तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न नहीं, अब हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। क्यों समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले प्रश्न से हम करने वाले हैं पीवाईक्यू, बाकी हमारे जितने भी प्रश्न को कर रहे थे सारे खत्म हो चुके हैं, बस मजा आ गई। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर एक आध प्रश्न ऐसा कोई रह गया हो जिसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आया हो, क्योंकि हर क्लास में एक ऐसा प्रश्न जरूर आपको मिलता है जो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तभी तो आपको थोड़ा सा इरिटेट फील होगा ना कि अभी कुछ कमी रहेगी हमको पढ़ने में। कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आया है, क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी क्लास को बार बार जितनी बार हो सके देख लो, क्योंकि एग्जाम में जब हम सामने बैठे होते हैं, हमारे सामने हमारा पेपर होता है, तब अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है और ये दिमाग में आता है कि ऐसा सवाल सर जी ने पढ़ाया था, तब बहुत बुरा लगता है, यही सोचते हैं काश एक बार और देख लिया होता तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाती, ठीक है। तो वो गलती पेपर में हमको ये पछतावा ना हो, इसलिए आज मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी पीवाईक्यू कल करेंगे हम, ठीक है। कल क्या करने वाले हैं हम, पीवाईक्यू करने वाले हैं बहुत ही मस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी, कल करेंगे हम पीवाईक्यू के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और उसी के साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में। क्लास में मजा बहुत है इसलिए लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।